नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चंपकलाल हरामी, मेरे जेब में चोखा। और मैं आज आपको ऐसे स्टूडेंट्स मिलाऊंगा जो यूपीएससी में टॉप किए हैं और रैंक 1 से। और झाटो अकेडमी मेरा जो स्टूडेंट है वो झाटो अकेडमी से टॉप किया है, तो मैं आपसे उससे रूबरू कराना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि आखिर आप उससे फॉलो करके कैसे कर सकते हैं। ये ट्रेन कहाँ तक जाएगी भैया? ये ट्रेन मेरी गांड में जाएगी, मेरी गांड में जाएगी। बड़ी क्या उससे मैं यहाँ टीडी दिख रहा हूँ साले। सतना जिले के जो है सबसे बड़े यूपीएससी टॉपर है, उनका भाई साहब रैंक आया है। मैं आपसे उनको मिलाना चाहूंगा, जो कि वो देखिए वहाँ पे है, कुछ कर रहे हैं। शायद मेरे ख्याल से वो खैनी बना रहे होंगे हाथ से रगड़ के, क्योंकि लगभग लोग ऐसे ही बनाते हैं खैनी। अरे भाई साहब, यहाँ पे तो कुछ और रगड़ा जा रहा है। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? तुम क्या सुबह कोई आदमी मूत्रालय कर रहा है, कुछ एकदम नहीं पूछ के आना चाहिए कि हम मूत्रालय होते हैं। आप चलिए आगे चलिए। यूपीएससी में हमको लगा आप क्या ही कर रहे हैं। आप तो अरे आपको नहीं पता होगा कि बिहार में ऐसे ही हाथ कोई मूत के हाथ नहीं धुलता है, ऐसे रगड़ लेते हैं कहीं भी, ऐसे रगड़ लेते हैं। मूतता है मतलब। चलिए हाँ बताइए, तो क्या पूछ रहे थे? जी देखिए, हमारा प्रश्न है आपसे, जैसे कि हाँ। आप यूपीएससी में टॉप किए हैं जी, तो आपका जो मतलब क्या उद्देश्य रहा है टॉप करने का? आपके पास क्या मतलब मोटिवेशन आता था, कैसे आप करते थे? हमारे जनता को एक बार शेयर करिए वो जानकारी। देखिए सबसे पहले हम बता दें आपको, मेरा नाम मनोज टुल्ली है, ठीक है? मनोज टुल्ली, वाह क्या नाम है। और मैं अपने इस सतना जिले का एक मशहूर टॉपर हूँ। इस बात से प्रसन्न होके मैं आपको माला अर्पण करना चाहता हूँ। आइए आप विराजिए यहाँ पे। ओए तू कहा उठ उठ, यहाँ नीचे बैठ, नीचे बैठ, रिजर्वेशन से बना साले तू। तो जनता, जैसा कि आप देखे हैं, मैं भाई साहब के लिए माला लाया हूँ। तो अब यूपीएससी में टॉप किए तो माला पहनाना हक बनता है। ये माला भाई साहब, इनकी रैंक की तरह इनकी माला भी बहुत बड़ा है। भाई साहब पहनने की कोशिश करने का, ओहो माला टूट गया। ओके। तो थोड़ा आप अपने बारे में हमारी जनता को बताइए, आप किस तरह से किसी को मोटिवेट कर सकते हैं, किस तरह से इंस्पायर कर सकते हैं, और आपका रैंक क्या था यूपीएससी में? देखिए सबसे पहली बात तो हम बता दें आपको कि हम मुट्ठी वेट नहीं करते, ठीक है? मुट्ठी वेट जान ही रहे हैं आप, मुट्ठी मारने से वेट ऑलरेडी कम हो जाता है। तभी आप बड़े पहलवान दिख रहे हैं। ऐसी अपमानजनक बातें कर रहा लड़का ये। और दूसरी बात ये है कि हमारा रैंक जो है 22,786 था जी। अबे यार, ये किस सूची को पकड़ के लाया बे तू? साला 22,000 रैंक बता रही है पूरे। 5 रुपए में शाहरुख खान को लेके आओ पकड़ के। क्या करूं मैं इसका? हम आपको बता सकते हैं कि हम अपने आप को प्रिपेयर कैसे करते थे। हाँ। जैसे हम जो है अब सरोजनी नगर में बैठे हैं या चांदनी चौक में बैठे हैं, ठीक है? या फिर अपना दिल्ली का जो हब होता है आईएएस वालों का, वहाँ बैठे हैं, ठीक है? में बैठे थे, हगने अब, गए थे वहाँ पे। अब लोगों के बीच में हम जाके बैठते थे। लोगों के बीच में बैठने से हमारा करंट अफेयर्स मजबूत हो जाता है। लोगों के बीच में करंट अफेयर कैसे जी। होगा? वो तो आप पढ़ेंगे सिलेबस में, तब आएगा ना आपको। आपको हम बताते हैं कैसे। अब जैसे हम लोगों के बीच में जाके बैठे हैं, ठीक है? अब सामने से लड़कियां पास हो रही हैं, ठीक है? अब उनका आंख हमारे आंख से मिलता है, तो अब उनके हमारे बीच में क्या हुआ? आई कांटेक्ट से क्या हुआ? अफेयर हुआ। और वही चीज रोज होता था, तो इसीलिए करंट अफेयर्स हो गया। तो मतलब ये वाला करंट अफेयर आप यूपीएससी में इस्तेमाल किए हैं? मतलब कि मैं खुद जहर खा लूं कि तुझे खिला दूं यार? तू मतलब क्या, तू साले मतलब भैया सुनिए, जहर खाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं कि अब लोगों के बीच में बैठता हूँ, तो इससे ये है आईएएस बनने के बाद हम लोगों के बीच में जाके बैठ के उनके समस्याओं का निवारण करेंगे। तो इससे हमारा, जैसे मेरा क्या है ना, मैं उल्टा तैयार करता हूँ। पहले प्रैक्टिस तैयार करूँगा, फिर इंटरव्यू क्लियर करूँगा, फिर मेंस क्लियर करूँगा, फिर प्री करूँगा। मादर बोट भोसड़ी के, तू मुझे यहाँ पे बुला के लाया साले। देखा, इसे कहते हैं रिएक्ट नहीं करना। सोचो इन्होंने इतना गाली दिया, मैंने कुछ रिएक्ट नहीं किया। इससे क्या होता है ना, मेंटल हेल्थ प्रिपेयर होता है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? तो अब इसी के साथ आप हमारी जनता को बताने की कोशिश करिए कि आप कितने स्ट्रगल से उभर के यहाँ तक पहुँचे। जैसे कि आपके पास खाने को पैसे नहीं रहे होंगे, पहनने को कपड़े नहीं रहे होंगे, रहने को छत नहीं रहा होगा, छत से टप टप पानी गिरता रहा होगा, पड़ोस वाले गाली देते होंगे, रोज कर्जदार आपको घर मारने आते थे। तो इस हिसाब से आपकी आंखों में आंसू भर आते होंगे, मैं जानता हूँ। पर एक बार हमारी मतलब जनता को बताइए, इस सब चीज को मैनेज करके आप उभरे कैसे बने आप यूपीएससी में टॉपर? सबसे बड़ी दिक्कत तो ये, अरे यार कि मतलब आप सोच सकते हैं भाई साहब को कितना दुख रहा होगा, ये रो रहे हैं। अरे दादा रे, चलो बताओ फिर से।
क्या बता भैया, खाने में तो कोई दिक्कत नहीं था, 5 स्टार होटल में जाते थे, रोज आवाकाडो की सब्जी बनती थी मेरे यहाँ ताकि मुट्ठी पेट कम ना हो। आवाकाडो की सब्जी? हाँ, ये कौन कभी सा सुने सब्जी? ही नहीं होंगे आप, पता है तो विदेशी बहुत फल है। बहुत गरीबी में बिताया है भाई साहब। आवाकाडो की एक आवाकाडो 500 रुपए का मिलता है। एक आवाकाडो तो 500 का मिलता है। और भाई साहब कपड़ों की इतनी दिक्कत होती थी कि शोरूम में जाते थे, गुच्ची अरमानी के नीचे मिलती ही नहीं थी कोई। क्या ये क्या बक रहे हो? तो आप खाना कैसे बनाते थे, कैसे रहते थे, बताइए एक बार जनता अब को। भाई साहब हम क्या बताएं, संभालिए संभालिए, खुद को संभालिए। ये भगवान क्या जुल्म है? 3 BHK फ्लैट में रहते थे, उसका रेंट मात्र 3-4 लाख रुपए आता था। अरे मात्र 3-4 लाख? हाँ, और अरे भूसी का हम इतना तो नौकरानी मेरा- रखते थे और नौकरानी बेचारी, उसको साड़ी पहनने का मतलब उतना पैसा नहीं था, इसलिए शॉर्ट्स पहन के आती थी। और यही सब रीजन से हम मोटिवेट होते थे कि नौकरानी शॉर्ट्स पहन के आती थी। बेचारी को इंडियन फूड नहीं बनाने आता था, चाइनीज, इटालियन, स्पेनिश, कभी मोजितो पिलाती थी। भाई साहब मेरी इतनी गरीबी थी कि पानी तक नसीब नहीं होता था, ब्लैक वाटर पी के जीना पड़ता था। ये गरीबी थी? तो जो हम जो जी रहे हैं वो क्या साग रोटी खा रहे और हैं भाई बिना साहब, नमक के? हम बता दें आपको, मेरा बाप 5 बार एमएलए बन चुका है बीजेपी से। 5 बार एमएलए बन चुका है इनके पिताजी। बहुत न- जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन बुरी तरह फंसोगे। दर्शकों आप जान सकते हैं यही सब गरीबी थी हम लोग का। पर आपको हम बता दें, ये सब जो है एक प्रिपरेशन की पार्ट है। अब आपको कैसे हम बता सकते हैं, जैसे आप समझ सकते हैं कि रेस्टोरेंट में गए, महंगे रेस्टोरेंट में गए, अब ताज वगैरह हम लोग का क्या ही बताएं, ताज में गए तो वहाँ बिल आता था, तो बिल को जब देखते थे ना तो उसमें टैक्स लिखे रहते थे, उससे हमारा इकोनॉमिक्स तैयार होता था। हाँ, कितना % GST लग रहा है तो- ना? एक आदमी पकड़ के लाए साला इंटरव्यू कराने के लिए, वो भी सही से नहीं हो पाया। किस चूतियों को तुम पकड़ के लाए हो बे साले? हम कब से कह रहे थे कि साला ढंग के आदमी लोग को हम सिखाएंगे। हम पूरी सिखाएंगे इसको यार, साला हमारा पूरा चैनल का लोडो लगा दिया रे तुम लोग। भाई साहब हाँ, थोड़ा सा पेमेंट मिल जाता तो हम चले जाते। पेमेंट देना है? पेमेंट ले 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 ये सब पेमेंट, ये भी ले ले, दूसरा राउंड भी ले ले। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। और तुम उसमें किसको पकड़ के लाए थे? अब मेरी क्या तुम किसको पकड़ के लाए थे साले? अब मुझे जो पूरे मिल गया पहला वीडियो था सिखाने की जनता के, पूरे चैनल की घर मार के चला गया साले। मुझे क्या पता था। अब कमेंट सेक्शन में जनता जो गाली देगी वो तू सुनेगा। बड़ी गया खेल खत्म। 5 रुपए का बजट रखे थे, क्या किसको लेके आता मैं? मुँह हुए पकड़ लिया उसको।